all, thanks for watching my last video and guys मैं जावास्क्रिप्ट पे फुल कोर्स बना रहा हूँ एंड आज हम देखेंगे एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है। ओके, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली कि एरो फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो जावास्क्रिप्ट में ES6 फीचर्स करके आया था, लाइक हम एडवांस जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं इसको। ओके, सो उसमें एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। देर आर फ्यू डिफरेंस, कुछ कुछ डिफरेंस है एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। ओके, पहला है दिस कीवर्ड। सो दिस कीवर्ड जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेगुलर फंक्शन में दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है, कि जो उसको कॉल कर रहा है वेर इट इज कॉल्ड। लाइक अगर ये नॉर्मल फंक्शन में कॉल हो रहा है तो वो ग्लोबल स्कोप को ऑब्जेक्ट करेगा, रेफर करेगा। अगर ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कर रहे हैं हम एक मेथड लिख के, तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके, एंड देन हम कॉल बाइंड अप्लाई मेथड के थ्रू हम दिस को असाइन कर सकते थे, राइट। एंड एरो फंक्शन में क्या होता है कि एरो फंक्शन में कोई दिस नहीं होता। एरो फंक्शन डज नॉट हैव इट्स ओन दिस। ओके, दिस कीवर्ड इसका खुद का नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। व्हेन वी कॉल दिस, जब हम इसको कॉल करेंगे, इट रेफर टू इट्स पेरेंट स्कोप। सो ये किसको रेफर करेगा, पेरेंट स्कोप को। तो दिस ये हम ना एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे पेरेंट को रेफर कर रहा है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक मेथड लिखा। ओके, जैसे गेट नेम करके, एंड उसके अंदर जैसे हमने एक नॉर्मल फंक्शन लिखा, जैसे सेट टाइम आउट वी कैन से। सो अगर हम उसको नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे तो वो दिस को ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, बट अगर हम एरो फंक्शन लिखेंगे सो वो जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करेगा। ओके, ये हम एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पेरेंट स्कोप को कैसे रेफर करता है। ओके, एंड एक आर्ग्यूमेंट्स करके बाइंडिंग होती है। जैसे हम जितने भी एक फंक्शन को, जितने भी एरो फंक्शन, सॉरी, जितने भी पैरामीटर्स पास होते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नॉर्मल फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, बट एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स का कोई लाइक आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, तो कीवर्ड्स नहीं होते मीन्स, जिससे हम सभी आर्ग्यूमेंट्स निकाल पाए। ओके, एंड कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमको फॉलो करनी चाहिए वाइल राइटिंग द मीन्स। हमको डिसाइड करना है कब हमको एरो फंक्शन लिखना है, कब हमको नॉर्मल फंक्शन लिखना है। ओके, सो डोंट यूज एरो फंक्शन फॉर दिस। सो ट्राई टू अवॉइड एरो फंक्शन टू क्रिएट मेथड्स इनसाइड ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक फंक्शन के अंदर मेथड्स लिखते हैं ना, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम मेथड्स लिखते हैं, तब हमको अवॉइड करना चाहिए एरो फंक्शन को यूज करना, बिकॉज एरो फंक्शन पेरेंट को रेफर करेगा। तो पेरेंट, जैसे एक ऑब्जेक्ट का पेरेंट क्या होगा, ग्लोबल स्कोप। एंड डोंट यूज एरो फंक्शन एज ए कंस्ट्रक्टर। तो हमको एज ए कंस्ट्रक्टर भी यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव यू द एरर व्हेन यू यूज इट। सो सो मीन्स कैसे हम यूज करते हैं कि जो रेगुलर फंक्शन होता है बेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट मेथड, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, और एरो फंक्शन बेस्ट फॉर कॉल बैक मेथड्स लाइक मैप, रिड्यूस, फॉर ईच, फिल्टर। इसके अंदर जो हमको फंक्शंस पास करना होता है ना, उसके लिए बेस्ट होता है कि हम एरो फंक्शन यूज करें। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और सिंटेक्स क्या क्या चेंज हुए हैं एरो फंक्शन के। जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। सिंटेक्स वाइज भी क्या क्या चेंज हुआ है, ये हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरो फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे और फिर एरो फंक्शन बनाएंगे। नो आर्ग्यूमेंट करके एक फंक्शन का नाम देता हूँ, ठीक है। ये आप कुछ भी दे सकते हो। एक नॉर्मल फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं ना, मैं जस्ट प्रिंट करा, राइट। हम ऐसे लिखते हैं और इसको जस्ट हम नॉर्मली कॉल कर लेते हैं, राइट। तो प्रिंट हो जाएगा नो आर्ग्यूमेंट्स। अब सेम चीज को मैं एरो फंक्शन में कैसे लिखूंगा, कॉन्स्ट नो, उसका नेम, फंक्शन का नेम। एंड ऐसे हम यहाँ पर पैरामीटर्स आते हैं, यहाँ पर लाइक इससे हम डोनेट करते हैं कि ये एक एरो फंक्शन है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं। एंड इसका नेम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन का नेम सेम नहीं हो सकता एक फाइल में। इसको जस्ट कॉल कर दो, नो आर्गुमेंट फंक्शन, नो आर्गुमेंट।
आई थिंक मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा ये प्रिंट। तो जस्ट पेज को रिफ्रेश किया तो वो चल गया। कई बार ये ऑनलाइन एडिटर है ना, तो कई बार वर्क नहीं करता, नथिंग एल्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि हाँ, ये तो हमने नो आर्ग्यूमेंट्स वाला देख लिया। अब हम देखने वाले हैं विद आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं, राइट। सो इसको जैसे मैं सिंगल आर्ग्यूमेंट के लिए करते हैं, वन आर्ग्यूमेंट्स के साथ करते हैं। सो विद आर्ग्यूमेंट लाइक मैं वैल्यू वन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर जस्ट इसका मैसेज चेंज कर देते हैं, वन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कर देता हूँ वेट वन। अब इसको कॉल कर लेते हैं जस्ट। तो ये देखो 10 आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन जो हम लिखते हैं, अब इसको सेम चीज़ को हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो सेम हमको लिखना है, जस्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा वो, मीन्स फंक्शन का नेम चेंज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। और यहाँ पर वैल्यू वन एंड वेल वन। अब इसको मैं कॉल कर देता हूँ सिंपल विथ 20 से। होगा वन आर्ग्यूमेंट एरो फंक्शन 20 वैल्यू। हाँ, अभी अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो हमको ये पैरेंथेसिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ले रहा है। आई थिंक हमको ये ना, ये मीन्स ये स्लिंट रूल्स कुछ चल रहे हैं उसकी वजह से, अदरवाइज हम दे भी सकते नहीं भी दे सकते, इट्स अप टू अस। आई थिंक मेरे को अगर ये मैं एक लाइन में कर देता हूँ तब रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, एंड अब जैसे मेरे को मल्टी लाइन का कैसे होगा, राइट। तो मल्टी लाइन पे एरो फंक्शन तो यही मीन्स नॉर्मल फंक्शन दे होगा, मल्टी लाइन। तो जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू 2 ले लेता हूँ, राइट। तो जैसे हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू 12 1, मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, नथिंग एल्स ही। यहाँ पर 10 20, राइट। एंड सेम विथ, अब एरो फंक्शन में मल्टी लाइन कैसे लिखेंगे हम, तो नेम चेंज कर रहा हूँ जस्ट मैं यहाँ पर वेल वन वेल टू। अब यहाँ पर भी सेम ब्रेसेस ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पर तो सेम लॉजिक सेम रहेगा। फिर इसको मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं हम। 10 20 में कन्वर्ट कर, ये देखो मल्टी लाइन हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एरो फंक्शन। ओके, 30 आ गई वैल्यू। सो ऐसे हम मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे हमको 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर पास हो गए और मल्टी लाइन भी हो गया। और यहाँ पर क्या होता है ना, एक और रिटर्न स्टेटमेंट का बताता हूँ। जैसे हमको सिंगल लाइन रिटर्न स्टेटमेंट होती है, तब हमको रिटर्न एरो फंक्शन में रिटर्न प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन विद रिटर्न, जैसे नेम है ये। जैसे यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ऐसे ही, रिटर्न वैल्यू। और हमको क्या करना होता है ना, यहाँ पर रिटर्न 10, सपोज मैं यहाँ पर 10 रिटर्न कर रहा हूँ, इस चीज़ को कॉल कर रहा हूँ।
अब चेंज कर देता हूँ, बट अगर मेरा सिंगल लाइन रिटर्न है, जैसे रिटर्न, तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन रिटर्न है, तब हमको, जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो सिंगल लाइन रिटर्न है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, है। हो रही है, थोड़े एएस कंट्रोल चल रहे हैं, सॉरी माय बैड, एरो फंक्शन बना रहे हैं ना हम, यहाँ पर 10 कर देते हैं, यहाँ से वो रिटर्न कर देगा 10, जैसे यहाँ पर ये तो जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया था, तो हमको कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है ना, तो हमको नेक्स्ट लाइन में जाके ऐसे रिटर्न लिखना होता है, राइट। बट एरो फंक्शन में हमको अगर सिंगल लाइन है, हमको रिटर्न लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मल्टी लाइन है तो अगेन हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा, बट सिंगल लाइन है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एरो फंक्शन में। सो एक ये बिग डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं दिस कीवर्ड का यूज। सो जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओपी के, एंड यहाँ पर लेता हूँ जैसे नेम नुच गेट नेम, तो एक फंक्शन बनाया मैंने, एंड कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं इसको, दिस डॉट नेम, इट शुड बी अनुज। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक सेट टाइम आउट मेथड लिखता हूँ, यहाँ पर जस्ट 10 दे देता हूँ ताकि पास चल जाए, एंड ये देखोगे ना आप, ये एरो फंक्शन है, मैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन में पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये एनोमनियस फंक्शन हो गया हमारा, एंड यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ दिस डॉट नेम, राइट। सो अभी क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मैंने पहले मेंटल मॉडल से समझते हैं, ठीक है। सो अभी इस केस में क्या होना चाहिए, जैसे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम पे जाएगा, वो ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम पे जाएगा, वो देखेगा एक स्टेटमेंट है, तो ये दिस जो करंट एक मेथड है, कि ये नॉर्मल मेथड है, तो दिस डॉट नेम मीन्स करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ये जो दिस है, तो दिस डॉट नेम में अनुज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे सेट टाइम आउट पे आएगा हमारा, तो सेट टाइम आउट पे देखेगा वो एक नॉर्मल फंक्शन कॉल हो रहा है भैया। नॉर्मल फंक्शन का मैंने आपको बताया था, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, दिस किसको रेफर करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, तो दिस डॉट नेम में ग्लोबल में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नेम में तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या रेफर करेगा वो, यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा, और यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट आएगा। देखो पहले वाले में अनुज आया यहाँ पर, एंड जो इसको दिस डॉट किसको रेफर कर रहा था, विंडो ऑब्जेक्ट को, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया ना, एंड दिस डॉट नेम में अनडिफाइंड आएगा क्योंकि वैल्यू नहीं है उसमें, सिंपल। अब मैं सेम चीज को एक एरो फंक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, जस्ट इस चीज इस पार्ट को एरो फंक्शन में लिखते हैं हम, फंक्शन हो जाएगा, ओके। और अभी इसको सेट टाइम आउट कर दो अगेन, इसको फिर से कॉल कर लो डॉट गेट नेम। अब देखो, अब क्या हुआ, एक एरो फंक्शन है, ये एरो फंक्शन क्या करता है, उसके पेरेंट का स्कोप लेता है, तो इसका पेरेंट कौन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। सो अब पेरेंट जैसे ऑब्जेक्ट हो गया इसका पेरेंट, एंड पेरेंट के नेम पे क्या है, अनुज, सो अनुज प्रिंट हो जाएगा, और दिस में करंट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देखते हैं, ये देखो। सो यहाँ पर देखो नेम में अनुज आ गया, मीन्स जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें जैसे आपको देखना है ना, फंक्शन टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग, एरो फंक्शन सेट टाइम आउट, ये वाला दिस किसको रेफर कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये पेरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है अगर हम एरो फंक्शन लिखते हैं, एंड नेम में दिस डॉट नेम में अनुज है, ये मैंने आपको समझाया था ना, मैं आपको बोल रहा था ना, थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल से मैं समझाने वाला हूँ। व्हेन वी कॉल इट, इट रेफर टू इट्स पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को का मीनिंग समझ गए,
तो इसके पेरेंट्स को रेफर कर रहा है। इसलिए ये पार्ट समझना इजी है ना। मीन्स दिस का मीन्स एरो फंक्शन में दिस कुछ अपना खुद का दिस नहीं होता। सो वो पेरेंट को रेफर करता है ऑलवेज। सो अब मैंने आपको दो चीजें बोली थी कि कब कब यूज नहीं करना। एक तो मैंने बोला था आपको राइट ओवर्ड एरो फंक्शन टू क्रिएट मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया। तो हमने ये मेथड यूज किया ना, ये वाला। जैसे मैं सेम चीज को यहाँ पर करता हूँ एंड गेट नेम, ये मैं एक एरो फंक्शन से करता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। अब दिस किसको रेफर करेगा। सबसे पहले हम दिस देखते हैं। आपके आईडी से किसको रेफर करेगा। इसको पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो खुद से कि किसको रेफर करना चाहिए आपके आईडी से। ओके। सो क्या करना है, इस यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो कि किसको रेफर करेगा। मैंने आपको बोला दिस रेफर टू इट्स पेरेंट, राइट। सो इसका पेरेंट क्या होगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। बिकॉज इसके अंदर लिखा गया है ना, ये गेट मेथड किसका, इस ऑब्जेक्ट का है, तो इसके पेरेंट को रेफर करेगा ये। तो देखते हैं इसके पेरेंट क्या है एंड इसको ना मैं वो कर लेता हूँ समझने के लिए। तो पीछे ऑब्जेक्ट ओबीजे टू, ये देखो दिस, ये प्रिंट हुआ हमारा। एंड ये किसको रेफर कर रहे हैं, विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम मेथड्स लिखते हैं उसमें एरो फंक्शन को अवॉइड करना चाहिए। समझिए। अब नेक्स्ट पॉइंट कि एरो फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करना चाहिए। जैसे मैं पर्सन लिया मैंने, दिस डॉट नेम किया मैंने, यहाँ पर अनुज किया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू पर्सन। तो अब ये दिस किसको रेफर करेगा, पर्सन को। बट अगर मैं इसी को एरो फंक्शन में डिवाइड कर दूँ, कन्वर्ट कर दूँ, तो फिर क्या होगा। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट को लिख लेते एज एरो फंक्शन लिखा मैंने एंड तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ, सिंपल स्टूडेंट, राइट। अब मैं मोस्ट एसेस न्यू स्टूडेंट। अब देखना इट शुड थ्रो एन एरर। इसमें एरर थ्रो करना चाहिए था। ये मैं चेक करके पाता हूँ, ये मेरे को मीन्स ये एरर थ्रो करना चाहिए या फिर कुछ तो है इसका, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ। मेरे से कुछ अंडरस्टैंडिंग में मेरे को देखना पड़ेगा एक बार कि ये ऑनलाइन एडिटर है ना, मे बी मेरे लोकल एडिटर कुछ एरर दे मेरे को, बट आई विल टेक अ लुक। ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक आर्ग्यूमेंट एक कीवर्ड होता है नॉर्मल फंक्शन में। ओके हम तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं।
AR आर्गुमेंट्स। ओके, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ 10 20 30, so it should return me, yeah. So ये क्या करता है ना, एक एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर थ्री थ्री आर्ग्यूमेंट्स पास किए 10 20 30, तो ये क्या करेगा ना, एक एरे आर्ग्यूमेंट्स क्या करेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे देगा मेरे को 10 20 30। जैसे मैं यहाँ पर 40 और पास करता हूँ, तो देखो 10 20 30 40 वैल्यू मेरे पास आ गई। ओके, सो बट ये ये चीज़ एरो फंक्शन में नहीं होती। मैं सेम चीज़ को करता हूँ, तो ये देखो, ये मेरे को एरर थ्रो, आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, सो एरो फंक्शन में आर्गुमेंट्स होते ही नहीं, तो ये एरर देना। तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक ना स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं आर्गुमेंट्स के थ्रू, हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ये मैं आपको स्प्रेड ऑपरेटर आगे बताता हूँ। ये देखो 10 20 30 आ गए, फुल इजी है। सो अब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, आप अब खुद से भी ट्राई करो कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड ओके एंड ऑल, कि आप प्रैक्टिस करो खुद से, सो आपको समझ आएगा। एंड गाइज, मैं जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स बना रहा हूँ, और आप मेरी सभी वीडियोस को चेक कर सकते हो। ओके, अब मैंने ये 6 फीचर्स स्टार्ट किए हैं, आज एरो फंक्शन किया है, एंड फिर हम नेक्स्ट और फीचर देखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर कैसे होता है, कंडीशनल रेंडरिंग एंड ऑल थिंग्स। ओके, तो या सो अगर गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। या थैंक यू।